अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। लाहौर स्मार्ट सिटी के कौन से ब्लॉक में इन्वेस्टमेंट करना फायदेमंद रहेगा? आपको पता है कि लाहौर स्मार्ट सिटी में इस वक्त ओवरसीज प्राइम ब्लॉक, एग्जेक्टिव वन और ओवरसीज वन, एग्जेक्टिव टू और ओवरसीज टू, ये तकरीबन 5 ब्लॉक जो हैं वो लाहौर स्मार्ट सिटी में इस वक्त तक मौजूद हैं। लेकिन जो मास्टर प्लान है उसके अंदर 2 न्यू ब्लॉक की अनाउंसमेंट हो चुकी है, जिनमें एक ओवरसीज ईस्ट है और एक एग्जेक्टिव ईस्ट है। ठीक है, ये 2 ब्लॉक भी इंशाल्लाह जो लाहौर स्मार्ट सिटी इंतजामिया है वो अपने मास्टर प्लान के अंदर शामिल करने जा रहा है। लेकिन जो इस वक्त तक 5 ब्लॉक जिनकी बेल्टिंग हो चुकी है, ओवरसीज प्राइम, एग्जेक्टिव वन, ओवरसीज वन, एग्जेक्टिव टू और ओवरसीज टू, इनमें से कौन सा ब्लॉक जो है उसमें खसूसियात ज्यादा हैं? व्यूअर, सबसे पहले आपको बताता चलूं, इनमें अगर डिफरेंट पॉइंट्स हैं जिनके थ्रू देखा जा सकता है कि अगर ओवरसीज प्राइम की हम बात करें तो वो बिल्कुल ऑन ग्राउंड जा चुका है, वो कब्जे वाले प्लॉट हैं। आज ही अगर आप पेमेंट करें तो अगले 1-1.5 मंथ के अंदर अंदर आपको पोजेशन मिल जाएगा और आप उधर अपना घर बना सकेंगे। और रिहाइश के हवाले से वो सबसे बेहतरीन ब्लॉक है ओवरसीज प्राइम ब्लॉक। उसके बाद अगर इन्वेस्टमेंट, एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करें तो उसके वजह से अगर कोई ब्लॉक बेहतरीन साबित होगा तो वो एग्जेक्टिव वन और ओवरसीज वन ब्लॉक है। जो फर्स्ट बेल्टिंग हुई है उसके अंदर एग्जेक्टिव वन और ओवरसीज वन ब्लॉक की बेल्टिंग हुई है, और आपको पता है कि ओवरसीज वन ब्लॉक में डेवलपमेंट भी स्टार्ट हो गई है। जहां पे सेक्टर बी आता है 5 मरले का, उधर से काफी तेजी के साथ काम भी स्टार्ट हो गया है। तो अगर आप एग्जेक्टिव वन और ओवरसीज वन में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो एक शॉर्ट टर्म की इन्वेस्टमेंट होगी। मतलब कि आपको अगले कुछ अरसे में आपकी वो फाइल जो है जिसको प्लॉट नंबर अलॉट हुआ है वो ऑन ग्राउंड चली जाएगी और आपको एक बड़ा बेनिफिट आएगा। उसके बाद आ जाते हैं 2 ब्लॉक, एग्जेक्टिव टू और ओवरसीज टू। एग्जेक्टिव टू और ओवरसीज टू की बात करूं तो इंशाल्लाह 27 अक्टूबर को उसकी बेल्टिंग होने जा रही है, और वो ब्लॉक, उसकी खसूसियात अगर देखी जाए तो वो तकरीबन लाहौर स्मार्ट सिटी के सारे ब्लॉक से बेहतरीन ब्लॉक है। क्यों? वजह यह है कि उसके अंदर स्पोर्ट्स के लिए स्टेडियम वगैरह बन रहे हैं, उसके अलावा जो है वो गोल्फ कोर्स बन रहा है, इंटरटेनमेंट सिटी बन रही है, और मोटरवे का जो इंटरचेंज है वो भी डायरेक्ट उसके अंदर ही उतरना है। सेकंड बेल्टिंग में जो एग्जेक्टिव टू और ओवरसीज टू है, मोटरवे का इंटरचेंज भी डायरेक्ट उसी ब्लॉक में उतरना है, जिसकी वजह से सेकंड बेल्टिंग एग्जेक्टिव टू ओवरसीज टू को बहुत ज्यादा हाइप मिलेगी। वो तमाम ब्लॉक से बहुत अच्छा ब्लॉक साबित होगा। तो आपके पास अभी अपॉर्चुनिटी है, इस वक्त जो सबसे कम रेट के ऊपर फाइल्स मौजूद हैं वो एग्जेक्टिव टू और ओवरसीज टू की हैं। अगर वो आप अभी परचेज कर लेते हैं और उसको कुछ अरसे के लिए होल्डिंग पे लगा देते हैं तो आप उसमें से बहुत अच्छा बेनिफिट हासिल कर सकते हैं, क्योंकि आपको मैंने बताया है कि एग्जेक्टिव टू और ओवरसीज टू के अंदर गोल्फ कोर्स, एंटरटेनमेंट सिटी, स्टेडियम, स्पोर्ट्स के रिलेटेड जो है वो काफ़ी किस्म के ग्राउंड उधर ही बनाए जाने हैं। तो काफ़ी खसूसियात जो हैं वो एग्जेक्टिव टू और ओवरसीज टू में है। सबसे बड़ा उसके अंदर ये प्लस पॉइंट है कि डायरेक्ट मोटरवे का जो एक्सेस होना है वो भी एग्जेक्टिव टू और ओवरसीज टू के अंदर ही होना है। तो आपको यही हम रिकमेंड करते हैं कि आप अगर शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट हासिल करना चाहते हैं तो फिर आप एग्जेक्टिव वन और एग्जेक्टिव टू में इन्वेस्टमेंट करें, और अगर आप घर बनाना चाहते हैं, ऑन ग्राउंड लेना चाहते हैं, तो फिर आप ओवरसीज प्राइम में जाएं। और अगर आपने एक थोड़ी सी लॉन्ग टर्म एक बड़े प्रॉफिट के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपके पास एग्जेक्टिव टू और ओवरसीज टू जो है वो एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मौजूद है। उसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करें तो एक बड़ा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। अगर किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, स्क्रीन के ऊपर मेरा नंबर दिया गया है, उस पर आप रब्ता करके तमाम तर डिटेल हासिल कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।